महाराष्ट्र लिए चलते हैं, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। किस प्रकार का महाराष्ट्र हमें चाहिए? जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, उन मूल्यों और उन आदर्शों का पालन कौन कर रहा है? महायुति गठबंधन कर रहा है या महाअघाड़ी? और अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्यों और आदर्शों का कोई एक गठबंधन अपना आदर्श मान करके उनसे प्रेरणा प्राप्त करके कार्य कर रहा है तो वह महायुति गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। छत्रपति शिवाजी महाराज, तुकोजी महाराज, संभाजी महाराज उत्तर प्रदेश में त्यात्या टोपे हो या फिर उत्तर प्रदेश की झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष हो, ये सभी तो हमें उन्हीं मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की प्रेरणा प्रदान करते हैं जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और उसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। और इसीलिए मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का। और बहनों और भाइयों, हम लोगों ने इस पूरे म्यूजियम का पूरा आर्किटेक्ट ही बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को वहां जीवंत करने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करना पड़ा था, एक एक नागरिक को जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों तक उस समय उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकत्र करने का काम किया था। तब औरंगजेब जैसा बर्बर विदेशी आक्रांता भी उस कालखंड में न चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कह रहा हूं, ये इतिहास हम सबको यही प्रेरणा दे रहा है। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे, और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बंटो मत। बंटो मत। बंटे थे तो कटे थे, एक है नेक है। यानी बंटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। और जब तक एक रहेंगे,
सेफ रहेंगे। आपकी शोभा यात्रा पे कोई पथराव नहीं करेगा। पथराव करने वाला आपके आगे आगे झाड़ू लगा करके सब। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस समय महाराष्ट्र में है और चुनावी प्रचार के लिए महाराष्ट्र के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और मुगलों को लेकर के जो वक्तव्य उन्होंने दिया महाराष्ट्र के अमरावती में, उसको लेकर के सियासत तेज होनी तय है। नया भारत शान की रक्षा करना जानता है, मुगलों का भारत से क्या संबंध, ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से महाराष्ट्र के अमरावती में कही गई। नया भारत शान की रक्षा करना जानता है, मुगलों का भारत से क्या संबंध, ये तमाम बातें अमरावती में कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए।